चलिए आज क्लास 12 के नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे क्लास 12। डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला बेस्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग सीखे थे। आज हम लोग उसी फार्मूला में आगे पढ़ेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला बेस्ड हम लोग ने पढ़ा, उसके बाद यू भी करके डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा। तो इस फार्मूला के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको होमवर्क दिया गया था 5.2 NCERT से। आप लोग अपना क्वेश्चन दीजिएगा तब मैं बताएंगे। उसमें आपने क्वेश्चन नहीं अभी तक भेजा है, फिर भी हम आगे देखते हैं। आज का फार्मूला हम लोग देखते हैं और उस बेस आज हम लोग क्लास करेंगे। फार्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x बाई dx इक्वल टू e के पावर x। किसका डेरिवेटिव? e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e के पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो है फंक्शन वही आपको लिख देना है। हाँ, क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको रहा y इक्वल टू e के पावर x, बनाएंगे क्या? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं? इसको डेरिवेटिव करने के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू डी ई के पावर x बाई dx। ये dy अपॉन dx इक्वल टू ई के पावर x का ई के पावर x ही रहा। हो गया आंसर? हाँ, इसका सेम रह जाता है। अब इसके साथ कोई फंक्शन जोड़कर देखते हैं। जैसे एग्जांपल 2 y इक्वल टू ई के पावर x साइन x रहा। यहाँ इंटू कर लीजिए। ई के पावर x साइन x, दो फंक्शन है इंटू में, इंटू वाला हम नियम लगाएंगे यहाँ पर जैसे करते थे। क्या बनाएंगे? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू डी ई के पावर x साइन x अपॉन dx। हो गया? यहाँ दो फंक्शन है। देखिए, पहला फंक्शन आपको e के पावर x है और दूसरा फंक्शन साइन x है। तो हम इसको गुना वाला नियम पर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो dy अपॉन dx, गुना वाला नियम था कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर, देन सेकेंड फंक्शन को हम लोग किए डिफरेंशिएट, प्लस डी, इस बार सेकेंड फंक्शन बाहर साइन एक्स और डी ई के पावर एक्स बाई डी। फर्स्ट को किए बाहर, सेकेंड को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएट किए। देखते हैं क्या होगा। dy अपॉन dx, ई के पावर x बाहर है तो सेम रह गया। साइन x का cos x होता है, प्लस साइन x आपका साइन x ही रह गया, और ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पर है, ये x है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हुआ? ई के पावर x यदि हम दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? cos x प्लस साइन x। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ई के पावर x बेस अपने किताब में देख लीजिएगा कहाँ है, और नहीं तो इस बेस पर आपको क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू ई के पावर x cos x, y इक्वल टू ई के पावर x tan x, y इक्वल टू ई के पावर x cosec x,
etc इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं। अब आते हैं इसी में और आगे बढ़ते हैं। अभी e के पावर x था, एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा y इक्वल टू e के पावर 2x। हाँ, x में 2x है तो ये चेन रूल से टूटेगा, प्लस या सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। तो कैसे, चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेंगे कुछ, या चेन रूल पहले देख लेते हैं। डिफरेंशिएट on both sides with respect to x, then dy upon dx equal to d e के पावर 2x अपॉन dx। चेन रूल में क्या पढ़े थे हम लोग, dy अपॉन dx e के पावर 2x। फंक्शन यहाँ पर क्या है, 2x है, तो हम रेस्पेक्टेशन 2x का देंगे और इनटू में d2x बाई dx। हाँ, चेन रूल पिछला दिन जो बताए थे उसी तरह से तोड़ दिए हैं। 2x यहाँ है तो 2x, यहाँ फंक्शन x है तो रेस्पेक्टेशन x रहा। dy अपॉन dx e के पावर x तो सेम रह गया, e के पावर 2x रेस्पेक्टेशन 2x क्या रह जाएगा, e के पावर 2x, और यहाँ 2 बाहर रह गया dx अपॉन dx, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, 2 e के पावर 2x। इसको लिखिएगा। आगे बताते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर से वही क्वेश्चन देखते हैं जो y बराबर e के पावर 2x मिला था, वहां हमने चेन रूल से बनाया था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन से बनाकर देखते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन में है कि ले p इक्वल टू 2x, जो ऊपर का फंक्शन है उसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएट ऑन both sides with respect to x, ये हो गया dt by dx d 2x by dx, इसका डिफरेंशिएशन है। then dt by dx इक्वल टू 2 बाहर आ गया, अंदर dx by dx, यानी ये 2 रह गया ओवरऑल। मैंने किसका निकाल लिया, यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख लीजिए dt by dx इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्लास पकड़ते हैं, क्वेश्चन पकड़ते हैं, y इक्वल टू e के पावर 2x, देन y इक्वल टू e के पावर 2x के जगह क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2x के जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना, t। अब ये फंक्शन t के रूप में है तो क्या डिफरेंशिएट होगा, t के रेस्पेक्ट में। जब फंक्शन x के रूप में था तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में था, जब फंक्शन t के रूप में आ गया तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, that is dy by dt e के पावर t by dt, then dy by dt dy upon dt इक्वल टू e के पावर t का e के पावर t ही रह जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। हेंस dy by dt मल्टीपल dt by dx, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर dy by dx इक्वल टू dy by dt मल्टीपल dt by dx, dy अपॉन dx, dy by dt का वैल्यू यहाँ मिला है e के पावर t इंटू
dt बाई डी एक्स का वैल्यू, एक वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा होगा और एक वैल्यू आपका यहाँ दिख रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, कितना है 2। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 e के पावर t, और t का वैल्यू देखिए, t का वैल्यू क्या था 2x, तो यहाँ t के जगह भर दिए 2 e के पावर 2x, आंसर हो गया। पिछले बार में भी सेम आंसर था। शॉर्ट मेथड में देख सकते हैं इसी को, y इक्वल टू e के पावर 2x है, देन dy बाई डी एक्स करेंगे तो d e के पावर 2x बाई dx। चलिए शॉर्ट में क्या बनाएंगे, सबसे पहले e के पावर 2x का e के पावर 2x हुआ। अब ऊपर वाले फंक्शन में चलेंगे, e के पावर 2x सेम लिख लिए, ऊपर वाले फंक्शन में चलेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन में क्या है 2x, तो 2x का 2, यानी dy बाई डी एक्स बराबर 2 e के पावर 2x आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन आपका बदल जाएगा, जैसे y इक्वल टू दे दिया e के पावर माइनस में दे दिया है 3x, प्लस वाला आगे देखें, अब माइनस वाला देख लेते हैं। पहले चेन रूल से देख लेते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। हालांकि ऐसे पहले आइए शॉर्टकट में, e के पावर 3x का e के पावर माइनस 3x लिखोगा, इनटू ऊपर जाइए तो माइनस 3x का माइनस रह गया और 3x का 3, यानी आंसर कितना होना चाहिए e के पावर माइनस 3x, ये आंसर आना चाहिए किसी भी सिस्टम से जाएंगे तो दोनों देख लेते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, then dy upon dx equal to e to the power minus 3x by dx। डेरिवेटिव जोड़ दिए हैं, आइए इसको क्या करेंगे, d e के पावर माइनस 3x बाई d माइनस 3x का रेस्पेक्टेशन चला जाएगा, इंटू d माइनस 3x अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू e के पावर माइनस 3x का e के पावर माइनस 3x रहा, और यहाँ गया तो माइनस 3 बाहर और रह गया dx बाई dx, dy अपॉन dx इक्वल टू e के पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 इंटू यहाँ 1 रह गया, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 3 e के पावर माइनस 3x। सिमिलर आंसर जो वहाँ पर हम लोग को आया था वही यहाँ पर मिल रहा है, वो तो डायरेक्ट से था। अब इसको एक चेन रूल पे बनाएंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं। अगेन फिर से वही क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू e के पावर माइनस 3x, ले t इक्वल टू माइनस 3x, जो पावर ऊपर में है उसको सब्स्टिट्यूशन दिए कितना से माइनस 3x को t से, फंक्शन x के रूप में है तो ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dt बाई dx माइनस बाहर d 3x बाई dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अब क्या मिल रहा है, dt अपॉन dx माइनस का माइनस, चलिए 3x का 3 बाहर और dx बाई dx का 1 यानी 3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है e के पावर माइनस 3x, y इक्वल टू मैंने माइनस 3x को क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे e के पावर t, माइनस 3x के जगह t का वैल्यू भर दिए, हाँ यहाँ माइनस 3x के जगह t रख दिया। अगर फंक्शन t के रेस्पेक्ट में होगा यानी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स
with respect to t, then dy by dt equal to d e के पावर t by dt. dy by dt equal to e के पावर t dt e के पावर t. इक्वेशन 2. यहाँ मेरा इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है, यहाँ इक्वेशन सेकेंड है. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. या हम लिख सकते हैं कि नाउ dy by dx इक्वल टू dy by dt इंटू dt by dx. इसको वैल्यू लगे dy by dx dy by dt जो कि यहाँ दिख रहा है e के पावर t, और dt by dx जो कि यहाँ दिख रहा है -3. दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू -3 e टू द पावर t. और t का वैल्यू कितना था वो देखिए, तो t का वैल्यू था कितना? -3x. यहाँ पर फिर वही आंसर आ गया. हाँ, इस बेस पे क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो इस बेस पे बनाने के लिए जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. y इक्वल टू e के पावर 3x, y इक्वल टू e के पावर 5x, y इक्वल टू e के पावर -4x, y इक्वल टू e के पावर -2x. इस तरह के और भी आपके बुक में होंगे. हाँ लिखिए और वो बनाना है. चलिए, पिछला दिन हम लोग e के पावर पिछले क्लास में e के पावर x का चले थे, तो उसी में कुछ वेरिएशन है. क्या वेरिएशन है तो देखते हैं आगे क्वेश्चन. जिससे y इक्वल टू रहा e के पावर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को दे देगा साइन. बनाने का तरीका वही रहेगा. x है t मानिए या चेन रूल में तोड़िए. t मानेंगे सब्स्टिट्यूशन देंगे, लेट t इक्वल टू साइन एक्स. अब x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dt अपॉन dx, और इधर हो जाएगा d साइन x अपॉन dx. साइन एक्स का तो आप जानते हैं dt अपॉन dx इक्वल टू साइन का होता है cos x. इक्वेशन 1 यहाँ छोड़ दिए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू है e के पावर साइन x, तो y इक्वल टू हो गया e के पावर साइन x. साइन x को मैंने t माना है, तो e के पावर कितना हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन दे दिए t से. अब ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कितना t, यानी dy अपॉन dt डी e के पावर t बाई dt. dy अपॉन dt हो गया कितना, तो आपको मिलेगा e के पावर t ही. इक्वेशन सेकेंड. फर्स्ट आपको यहाँ मिल रहा है, सेकेंड आपको यहाँ मिल रहा है. अब क्या करेंगे, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt मल्टीपल dt अपॉन dx. वैल्यू पुट कीजिए. dy dt का वैल्यू यहाँ dy अपॉन dx इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया कितना, e के पावर t इंटू उसका वैल्यू कितना आ गया cos x. dy अपॉन dx इक्वल टू e के पावर t. t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है साइन x, e के पावर साइन x cos x.
आंसर हो गया। हाँ, इस आधार पर बनने वाला क्वेश्चन है ई वाई के पावर ई के पावर cos x, ई के पावर cot x, ई के पावर tan x। इसको बनाना है आपको। क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन y इक्वल टू ई के पावर रूट एक्स, ये भी सेम बेस पे है। सब्स्टिट्यूशन दे दीजिए। लेट t इक्वल टू रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dt by dx रूट एक्स बाई dx हो गया। dt by dx रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स पहले ही बता चुके हैं। इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से y इक्वल टू ई के पावर रूट एक्स है, तो हो गया y इक्वल टू ई के पावर t। यहाँ देखिए t कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है, ये देखिए रूट एक्स y इक्वल टू टी, ये t के रूप में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मिलेगा dy बाई डी टी, p के पावर t बाई डी टी, dy बाई डी टी इक्वल टू e के पावर t। इक्वेशन 2। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिखा, यहाँ आपको सेकेंड इक्वेशन दिखेगा। नाउ dy अपॉन dx, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dt e के पावर t इंटू dt बाई dx, जो है 1/2 रूट है, 1/2 रूट x, यानी dy बाई dt, dy बाई dx बराबर हो गया e के पावर t, t कितना है, रूट x है, टू रूट x। शॉर्ट में बनाना है e के पावर रूट x बाई dx, तो क्या बनाएंगे, e के पावर रूट x का e के पावर रूट x का 1/2 रूट x, बस हो गया। ये भी वही है, ये भी वही है, जिससे आपको क्वेश्चन मिला है e के पावर रूट tan x बाई dx। तो हम चलेंगे e के पावर रूट tan x का tan x, अब रूट का चले तो 1/2 रूट tan x और इंटू tan x का सेक स्क्वायर x, यानी क्या हो गया, e के पावर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x बटा 2 रूट tan x। शॉर्ट में बना सकते हैं। इसको आप लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, y बराबर है e के पावर रूट tan x, y बराबर है e के पावर रूट sin x।